नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। लूटे गए लाखों रुपए के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड। कोरोना संकट एवं बाढ़ की धार के बीच चुनावी तैयारियां, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, 3021 नए मरीज मिलने से आंकड़ा 83,000 के करीब। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1300 के पार। 3,44,000 से अधिक लाभुकों को भेजी गई बाढ़ सहायता राशि। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाव परिचालन पर प्रतिबंध। जिलाधिकारी ने बाढ़ को लेकर की ऑनलाइन बैठक। कोरोना एवं बाढ़ को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग। यूजीसी ने नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में जागरूकता के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश। दरभंगा में मामूली विवाद में जमकर बवाल, महिला से छेड़खानी के कारण गई युवक की जान। मिथिला विभूतियों द्वारा किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत का लोकार्पण। और अगस्त क्रांति के अवसर पर देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान के साथ हुआ जोरदार प्रदर्शन। और समाचार अब विस्तार के साथ। लूटे गए लाखों रुपए के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार अपराधियों का पुराना इतिहास रहा है। लूटे गए लाखों रुपए के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, 2 मोबाइल भी बरामद। पुलिस को सूचना मिली कि ब्रह्मपुर सोतिया पुल के पास एक बोलेरो पिकअप जो पश्चिम दिशा से आ रही थी, इसको 2 मोटरसाइकिल पर सवार 8 अपराधियों द्वारा बोलेरो पिकअप गाड़ी को रोककर उसमें सवार व्यक्ति से कुल 7,74,000 रुपए लूट लिए गए एवं पुनः पश्चिम की दिशा की ओर अपराधी भाग गए। उक्त संबंध में कनतौल थाना कांड संख्या 191/2020 7 अगस्त को अंकित किया गया। सिटी एसपी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के नेतृत्व में 9 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर ब्रह्मपुर स्थित लूट कांड के मुख्य अभियुक्त दीपक भंडारी के घर पर छापामारी की गई तो उसके घर पर वह मिला तथा उसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त घटना में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। तलाशी लेने पर 45,000 रुपये एवं इसकी निशानदेही पर इसके घर से 85,000 रुपये कुल 1,30,000 रुपये बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक भंडारी के निशानदेही पर अपने साथी विनोद पासवान साकिन ब्रह्मपुर थाना कमतौल जिला दरभंगा के घर पर भी छापेमारी की गई तो अभियुक्त घर में मिला, उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 32,000 रुपये और इसकी निशानदेही पर इसके घर से 98,000 रुपये यानी कुल 1,30,000 रुपये इससे भी बरामद हुए। इसके बाद दीपक के निशानदेही पर इस कांड के अन्य अभियुक्त दीपन पासवान साकिन ब्रह्मपुर थाना कमतौल जिला दरभंगा के घर पर भी छापेमारी की गई। वह घर पर उपस्थित तो था लेकिन पुलिस टीम को देकर फरार हो गया। तब दीपक के घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से लूटी गई राशि में से 54,000 रुपये बरामद किए गए। इसके बाद एक अन्य अभियुक्त राजेश पासवान के घर पर छापेमारी हुई तो वह अपने घर पर उपस्थित था, उसके घर से भी लूटी गई राशि 72,595 रुपये बरामद किए गए। लूटी गई राशि में से कुल 3,87,195 रुपया बरामद किया गया है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। सिटी एसपी दरभंगा योगेंद्र कुमार ने तमाम जानकारियां मीडिया को दी। 2 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी जिसमें करीब 7,74,000 रुपये लूटे गए थे एक पिकअप चालक के ड्राइवर से। उस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। कमतौल थाने में एक केस रजिस्टर हुआ था, उसी दिन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। एसएचओ द्वारा लगातार इसमें छापेमारी की जा रही थी और सूचना संकलन किया जा रहा था। तो इसमें कल 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और उनकी निशानदेही पे उनके घरों से और उनके जो अन्य साथी थे इस घटना में शामिल थे सभी के घरों में लगातार छापेमारी हुई है। लूटी गई रकम जो थी वो थी 7,74,000 जिसमें से 3,87,000 रुपया पूरा बरामद कर लिया गया है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे कुछ पैसा उनकी निशानदेही पे उनके घरों से और उनके
उनके कपड़ों से बरामद हुआ है और कुछ पैसा जो शेष राशि थी, जो 2 अभियुक्त जो इसमें फरार हैं उनके घरों पे भी छापेमारी की गई, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए, परंतु उनके घर से भी जो पैसा था वो बरामद किया गया है। जो दोनों गिरफ्तार अभियुक्त हैं उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। 2 में से जो एक अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है, उसको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। तो इसमें एक अच्छा उद्भेदन हुआ है, हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया है और जो भी इसमें पैसा लूटा गया था उसको तुरंत बरामद किया है और हम लोग की इसमें अनुसंधान जारी है और बाकी के जो इनके अभियुक्त हैं उन लोग को भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। कोरोना संकट एवं बाढ़ की धार के बीच चुनावी तैयारियां, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से NVSP पर प्राप्त फॉर्म 6, 7 एवं 8 के निष्पादन की समीक्षा की। दरभंगा जिला में फॉर्म 6 के 500, फॉर्म 7 के 11 एवं फॉर्म 8 के 1002 आवेदन निष्पादन किए जाने हैं जो समयाधीन हैं। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर तथा 7वें दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर निष्पादित होना है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर निर्धारित तिथि को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। निष्पादन की अंतिम अवधि 30 दिन निर्धारित है। उन्होंने मतदाता फोटो पहचान पत्र, इपिक रोल के संबंध में तथा कोविड-19 को लेकर बनाए जाने वाले अतिरिक्त सहायक मतदान के संबंध में समीक्षा की। इसके अलावा चलंत मतदान केंद्र, विधानसभावार सेक्टर पदाधिकारियों की नियुक्ति, MCMC का गठन, वोटर हेल्पलाइन 1950 का सक्रिय संचालन, जिला स्वीप कोर कमेटी के गठन एवं बैठक का आयोजन तथा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान एवं PWD कमेटी के गठन के संबंध में समीक्षा की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि दरभंगा जिला में इपिक रोल में कोई पेंडेंसी नहीं है। सहायक मतदान केंद्रों का प्रस्ताव भेजा गया है। विधानसभावार सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। MCMC का गठन किया जा चुका है तथा सोशल मीडिया को देखने के लिए जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को भी इसमें शामिल किया गया है। जिला स्वीप कोर कमेटी का गठन किया जा चुका है। वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जिला में संचालित है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान भेजा जा चुका है। ऑनलाइन बैठक में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार आदि उपस्थित थे। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। 3021 नए मरीज मिलने से आंकड़ा 83,000 के करीब पहुंचा। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। 3021 नए मरीज मिलने से आंकड़ा पहुंच गया है 83,000 के करीब। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सोमवार को रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार बिहार में सोमवार को 3021 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें पटना में सबसे अधिक 404, अररिया में 36, अरवल में 24, औरंगाबाद में 45, बांका में 39, बेगूसराय में 171, भागलपुर में 74, भोजपुर में 83, बक्सर में 169, दरभंगा में 45, पूर्वी चंपारण में 141, गया में 92, गोपालगंज में 64, जमुई में 17, जहानाबाद में 97, कैमूर में 21, कटिहार में 14, खगड़िया में 66, किशनगंज में 54, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 25, मधुबनी में 61, मुंगेर में 64, मुजफ्फरपुर में 114, नालंदा में 93, नवादा में 18, पूर्णिया में 68, रोहतास में 87, सहरसा में 96, समस्तीपुर में 116, सारण में 113, शेखपुरा में 70, शिवहर में 19, सीतामढ़ी में 26, सीवान में 57, सुपौल में 67, वैशाली में 149 और पश्चिम चंपारण में 108 नए मरीज सामने आए हैं। 82,741 तक पहुंच गया है कोरोना मरीजों का बिहार में आंकड़ा। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1300 के पार। दरभंगा में कोरोना के 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1300 के पार। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब यह बढ़कर 1293 पर पहुंच गया है। 3,44,000 से अधिक लाभुकों को भेजी गई बाढ़ सहायता राशि। 3,44,339 लाभुकों को राशि भेजने की प्रक्रिया पूर्ण।
आज 13,852 लाभुकों को जीआर की राशि भेजी गई। दरभंगा, हनुमान नगर, जाले, गौराबोराम अंचल के बाढ़ पीड़ित परिवारों को आज भेजी गई सहाय राशि। नोडल पदाधिकारी आईटी कोषांग पूजा चौधरी द्वारा बताया गया कि आज दरभंगा सदर अंचल के 3 पंचायत के 3,251 पीड़ित परिवार, हनुमान नगर अंचल के 3 पंचायत के 2,164 पीड़ित परिवारों, जाले अंचल के 4 पंचायत के 1,691 पीड़ित परिवार एवं गौराबोराम अंचल के 4 पंचायत के 6,746 पीड़ित परिवारों को पीएफएमएस के द्वारा राशि भेजी गई। वहीं बाढ़ से प्रभावित पीड़ित परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपये की दर से कुल 3,44,339, बाढ़ से प्रभावित पीड़ित परिवारों को कुल 206 करोड़ 60,34,000 रुपये पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में भेजने हेतु आपदा विभाग को पोर्टल के माध्यम से अग्रसारित कर दिया गया है, जिसमें बहादुरपुर अंचल के 16,486, दरभंगा सदर के 40,744, हनुमान नगर के 38,309, हायाघाट के 1,984, जाले के 5,667, केवटी के 62,397, सिंहवाड़ा के 56,748, घनश्यामपुर के 1,515, गौराबोराम के 27,685, कीरतपुर के 22,263, कुशेश्वर स्थान के 41,116, कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के 28,986 एवं बेनीपुर अंचल के 439 बाढ़ पीड़ित परिवार शामिल हैं। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन विभाग के संपूर्ति पोर्टल पर बाढ़ प्रवण प्रखंडों के लाभार्थियों की सूची पूर्व में ही अपलोड कर दी गई है, जिसके कारण दरभंगा जिला के बाढ़ पीड़ितों को तुरंत नगद राशि का भुगतान संभव हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि पीएफएमएस प्रणाली से राशि लाभार्थी के खाते में जमा होती है, किसी को भी बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाभुक किसी भी प्रकार के बिचौलियों के चंगुल में जाने से बच जाते हैं। शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाव परिचालन पर प्रतिबंध। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाव परिचालन पर रहेगा प्रतिबंध। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने जिले में घटित होने वाली नाव दुर्घटना के मद्देनजर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सहित पूरे जिले के लिए संध्या 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाव के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि घाट पर जिस स्थल से नाव परिचालन प्रारंभ होता है वहां चौकीदार या स्थानीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए, जो संध्या 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक तथा आंधी, तेज हवा, खराब मौसम में नाव परिचालन पर रोक लगाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले की नाव जब्त की जाए। उन्होंने कहा है कि कोई भी नाव चाहे वह सरकारी, निजी या विधायक निधि से उपलब्ध कराई गई हो, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक के जांचोपरांत ही परिचालित किया जाएगा। बिना जांच के कोई भी नाव नहीं चलेगी। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को क्रय किए गए सभी नए नाव की जांच 24 घंटे के अंदर पूर्व में दिए गए निर्देश के आलोक में करा लेने को कहा है। जिलाधिकारी ने बाढ़ को लेकर की ऑनलाइन बैठक। जिलाधिकारी ने बाढ़ को लेकर की ऑनलाइन बैठक। समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम की अध्यक्षता में बाढ़ को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में उन्होंने बहादुरपुर, बहेड़ी, गौराबोराम एवं बिरौल के अंचलाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित परिवारों का डाटा अविलंब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपने कर्मियों को क्षेत्र में भेजकर अनुश्रवण कराकर जल्द से जल्द डाटा मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। सभी अंचलाधिकारियों को नाव परिचालन में परिवहन विभाग द्वारा निर्गत नियमावली का अनुपालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत अनुश्रवण समिति की बैठक करा लेने को कहा तथा प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी बाढ़ राहत सामग्रियों के वितरण का क्रॉस जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्षण युक्त इच्छुक व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट कराया जाए। जिला कृषि पदाधिकारी को पानी घटने के साथ ही फसल क्षति का आकलन कर लेने का निर्देश दिया। कोरोना एवं बाढ़ को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग। कोरोना एवं बाढ़ को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग। कोरोना एवं बाढ़ को लेकर जिले के सभी सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद से वर्चुअल मीटिंग की गई। बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कोविड-19 के लिए जिले में अब तक किए गए कार्य के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 26,951 लोगों की जांच की गई, जिसमें 1,293 पॉजिटिव मामले आए। इनमें से 852 स्वस्थ हो चुके हैं। 1,222 का रिजल्ट लंबित है। उन्होंने कहा कि जिले में जांच की दर लगातार बढ़ती गई है। अप्रैल में 339, मई में
1538, जून में 5772, जुलाई में 8785 एवं 9 अगस्त तक 10,517 कोरोना की जांच कराई गई है। अभी प्रतिदिन 1,500 जांच कराई जा रही है। दरभंगा जिले का पॉजिटिविटी रेट भी राज्य के औसत से नीचे है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडलीय अस्पताल एवं सभी शहरी PHE में एंटीजन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। लक्षण युक्त इच्छुक व्यक्ति अपनी जांच करा सकते हैं। RT-PCR जांच का लक्ष्य 150 प्रतिदिन है। यूजीसी ने नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में जागरूकता के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश। यूजीसी ने नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिया निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्च शिक्षा प्रणाली में शामिल शिक्षकों, छात्रों, अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निर्देशित किया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यूजीसी द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर गतिविधियों को साझा करने के लिए कहा जाता है। उच्च शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों, छात्रों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के बीच NEP के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। दरभंगा में मामूली विवाद में जमकर बवाल। साइकिल से बच्चे को ठोकर लगने के बाद अचानक बढ़ा विवाद। मामूली सी बात पर दो पक्षों में जमकर हुई रोड़ेबाजी। यह बड़ी खबर दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमगंज स्थित ढोबी टोला और यूसुफगंज मोहल्ला के बीच रविवार की देर शाम साइकिल से ठोकर लगने के विवाद में जमकर रोड़ेबाजी की है। इसमें 5 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को DMCH में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर दोनों मोहल्ला के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। सदर SDPO अनुज कुमार के नेतृत्व में शहर के सभी थानों की पुलिस ने एक साथ घटना स्थल पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझा बुझाकर शांत किया। बताया जाता है कि साइकिल से ठोकर लगने पर यूसुफगंज मोहल्ले के एक युवक को लोगों ने एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद साइकिल भी छीन ली। हालांकि लोगों के समझाने पर साइकिल वापस कर दिया। कुछ देर के बाद काफी संख्या में साइकिल सवार के समर्थन में लोग पहुंच गए और मारपीट करने लगे। साथ ही अचानक रोड़ेबाजी कर दी, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर कैंप कर रही है। शांति बनाने का प्रयास जारी है। अभी भी पुलिस वहां कैंप कर रही है। वहीं पीड़ितों से कार्रवाई के लिए आवेदन भी लिया गया है। सदर SDPO अनुज कुमार ने जानकारी दी कि स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर ट्रैफिक DSP बिरजू पासवान, थानाध्यक्ष HN सिंह समेत विभिन्न थानों के थाना प्रभारी और दंगा नियंत्रण विभिन्न दस्तों के साथ जवान तैनात हैं। महिला से छेड़खानी के कारण गई युवक की जान। शराब पीकर महिला के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर हुई थी युवक की हत्या। सिटी SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांड का उद्भेदन एवं हत्याकांड में संलिप्त 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की दी जानकारी। इस संबंध में बताते हुए सिटी SP दरभंगा योगेंद्र कुमार ने कहा कि 4 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम परमानंदपुर के 3 मित्र अजीत कुमार राय, नरेश दास और परमजीत दास घर से 10 बजे के करीब निकले, परंतु उसमें से एक लड़का वापस घर नहीं लौटा। तब उनके घर वालों के द्वारा काफ़ी खोजबीन किया गया। खोजबीन के क्रम में कहीं पता नहीं चला तो मृतक के घर वालों के द्वारा ही इसकी सूचना APM थाने को दी गई। APM थाना के द्वारा 4 अगस्त से लगातार उक्त गुम हुए लड़के की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। 8 अगस्त को शाम में वहां के ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि एक अज्ञात शव मिला है, तो उक्त गुम लड़का के बारे में सत्यापन किया गया तो पता चला उसी का शव है। गुप्त सूचना एवं संदेह के आधार पर प्रमीला देवी, ठक्कन सहनी, संजय सहनी, दर्शन सहनी, त्रिवेणी सहनी, परमजीत दास, नरेश दास, ममता देवी, रूबी देवी सभी 9 लोगों को APM थाना अंतर्गत घर से गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गहराई से उससे पूछताछ करने पर सभी अभियुक्तों के द्वारा अपना अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया। उक्त मृतक के द्वारा शराब पीने के क्रम में वहां उपस्थित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की बात बताई गई है, जिससे गुस्सा होकर उक्त सभी अभियुक्तों के द्वारा उक्त तीनों व्यक्तियों को पकड़ कर ले गए और सभी मिलकर उक्त तीनों के साथ मारपीट करने लगे। तो मारपीट के क्रम में उपस्थित महिलाओं ने सभी को बताया कि अजीत कुमार राय के द्वारा ही तंग तबाह और छेड़छाड़ किया गया है।
जिसके कारण सभी अभियुक्तों ने मिलकर अजीत कुमार राय को बुरी तरह से मारा पीटा और जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई तथा उक्त दोनों लड़का एवं उक्त सभी अभियुक्तों ने मिलकर मृतक को मरहला चौर में पानी के नीचे छुपा दिया। उक्त कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों एवं फरार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में पता कर रही है। एक हत्या की घटना प्रतिवेदित हुई थी, कल उसका सफल उद्भेदन कर लिया गया है। 4 तारीख को एपीएम थाना क्षेत्र में एक लड़का है जिसका नाम है अजीत कुमार राय, ग्राम परमानंदपुर। ये अपने 2 साथियों के साथ सुबह घर से निकला था। शाम को उसके परिजनों ने सूचना दी कि वो लड़का घर से लौटा नहीं है, लेकिन उसके दोनों साथी लौट आए हैं। मामला काफ़ी संवेदनशील हो गया था। उसी वक्त थाना ने और एसडीपीओ वहाँ पे स्वयं गए थे, उन लोगों ने जांच की, लेकिन कुछ खोजबीन नहीं पता चला। 3-4 दिन लगातार थाना की मदद से और ग्रामीणों की मदद से लड़के को खोजा गया, परंतु नहीं मिला। लेकिन कांड उसी दिन दर्ज कर लिया गया था। इसमें 8 तारीख को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि जो बाढ़ का पानी, वहाँ पे एक व्यक्ति की लाश मिली है जिसका पहचान जो लड़का गायब था उसी के रूप में हुई थी। तुरंत वहाँ पे एसडीपीओ पहुँचे थे, हम भी गए थे वहाँ पे घटनास्थल पे। उसके बाद हम लोग ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुप्त सूचना के आधार पे और जो हमारा अनुसंधान ऑलरेडी उसमें चल रहा था, उसके बाद हम लोग ने टोटल इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी करी। सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अनुसंधान में इसमें ये पता चला है कि ये जो लड़का था ये अपने 2 साथियों के साथ में पास में ही एक गांव है हरिहरपुर, वहाँ पे ये एक व्यक्ति है, उसके यहाँ पे शराब पीने के लिए गया हुआ था। वहाँ पे उसने शाम को शराब पी। जिस व्यक्ति के घर पे ये गया था उनका नाम संजय सैनी है, दर्शन सैनी, सभी एक ही परिवार के लोग हैं। शराब पीने के बाद उस घर की जो महिलाएं हैं उसके साथ इस लड़के ने, जो मृतक है, उन्होंने छेड़खानी करी। उसके बाद आक्रोशित होकर बाकी जो उस घर के लोग हैं उन्होंने सभी ने उसके साथ मारपिटाई की। मारपिटाई के क्रम में उसको सर पे चोट लगी और उसको मृत्यु हो गई। और इसके जो अन्य 2 साथी थे उन्होंने भी इस बॉडी को छुपाने में सहयोग किया और बाकी जो जिस घर में उसने शराब पी थी उन लोगों ने भी, सभी लोगों ने मिल के उसी रात को बॉडी को कहीं छुपा दिया। और यही कारण था कि उसको बॉडी में जो उसकी जो लाश थी उसको खोजने में काफ़ी परेशानी हुई। तो इस प्रकार से इस पूरी घटना में टोटल 9 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बाकी इसमें हम लोगों ने घटनास्थल भी आइडेंटिफाई किया है और इसमें हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान की भी मदद ले रहे हैं। हम लोग एफएसएल की टीम भी इसमें बुलाएंगे। घटना में जो प्रयुक्त हथियार है उसको भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें जो कुछ एक बिंदुओं पे जो अनुसंधान है वो भी हम लोग पूर्ण करेंगे और इसमें जल्द ही हम लोग अपनी चार्जशीट समर्पित करेंगे। देखिए, प्रथम दृष्टि बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद 24 घंटे से ऊपर हो गए थे और बॉडी पानी में डूबी हुई पाई गई थी और सर पे चोट के निशान प्रथम दृष्टि दिख रहे थे। बाकी तो इसमें जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसमें कॉज ऑफ डेथ है वो उसी वक्त क्लियर होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी आ रही हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लूटे गए लाखों रुपए के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड। कोरोना संकट एवं बाढ़ की धार के बीच चुनावी तैयारियां। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक।
बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। 3021 नए मरीज मिलने से आंकड़ा 83,000 के करीब। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1300 के पार। 3,44,000 से अधिक लाभुकों को भेजी गई बाढ़ सहायता राशि। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाव परिचालन पर प्रतिबंध। जिलाधिकारी ने बाढ़ को लेकर की ऑनलाइन बैठक। कोरोना एवं बाढ़ को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग। यूजीसी ने नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में जागरूकता के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश। दरभंगा में मामूली विवाद में जमकर बवाल। महिला से छेड़खानी के कारण गई युवक की जान। मिथिला विभूतियों द्वारा किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत का लोकार्पण। और अगस्त क्रांति के अवसर पर देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान के साथ हुआ जोरदार प्रदर्शन। मिथिला विभूतियों द्वारा किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत का लोकार्पण। मिथिला विभूतियों द्वारा किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत का लोकार्पण। मिथिला विभूतियों राम सेवक ठाकुर, कुंज बिहारी मिश्र एवं जीवकांत मिश्र आदि के द्वारा सोमवार को मनीगाछी के राघोपुर में कोरोना एवं बाढ़ से मुक्ति के लिए भगवती वंदना के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर के द्वारा अपने आवासीय परिसर में किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत पाक चादर के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन वाले मास्क के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुंज बिहारी मिश्रा की भगवती वंदना के साथ हुआ। तत्पश्चात राम सेवक ठाकुर द्वारा पीएम मोदी का अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वरदान है गीत गाकर अभियान गीत की लॉन्चिंग की गई। इसके अलावा दरभंगा में अभियान को शीर्ष पर पहुंचाने वाले प्रदीप ठाकुर के कार्य विवरण पर भी एक गीत को राम सेवक ठाकुर द्वारा गाया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए आयोजक प्रदीप ठाकुर ने बताया कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरे बिहार पूर्ण रूप से साकार करने के लक्ष्य के साथ कार्य शुरू किए। लगभग 2 महीने में 50,000 सुकन्या खाता विपरीत परिस्थितियों में भी खुला और दरभंगा बिहार में प्रथम स्थान पर आया। परंतु कोरोना के बढ़ते प्रकोप एवं बाढ़ के कारण अभियान में दिक्कत आने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए गीत के माध्यम से लोगों तक इस अभियान को पहुंचाने के लिए यह गीत लॉन्च करवाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह गीत नहीं, एक मंत्र है। वह मंत्र जो भावना को जागृत करता है और भावना जागृत होने से जो नारी शक्ति है वो सम्मानित होगी, बेटियां सम्मानित होगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महामंत्र गूंजेगा जाएगा। मुझे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कृपया इसे गीत नहीं मंत्र समझें, बेटी की रक्षा करें, बेटी को सुरक्षित करें, बेटी को पढ़ावें, बेटी को बढ़ावें, बेटी को आगे बढ़ावें। आज का कार्यक्रम कोरोना महामारी और बाढ़ से निजात मुक्ति इसके लिए मुख्य रूप से कार्यक्रम था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक गीत हमारे काम को देखकर जो दरभंगा जिला में हमने काम किया था उसकी जानकारी जब मिथिला के महान कलाकार मिथिला के धरोहर डॉक्टर राम सेवक ठाकुर जी को मिली तो उन्होंने इस पे एक गीत का रचना की, जिसका मुखड़ा उन्होंने भी सुनाया और पूरा गीत गा के भी उन्होंने सुनाया है और इन्होंने अपने आवाज़ में उसका रिकॉर्डिंग भी किया है जो गीत का आज लोकार्पण हुआ है। ऐसे मिथिला विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ। और अगस्त क्रांति के अवसर पर देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान के साथ हुआ जोरदार प्रदर्शन। अगस्त क्रांति के अवसर पर देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान सभा खेत मजदूर यूनियन CITU ने संयुक्त रूप से कॉरपोरेट भारत छोड़ो नारों के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूरों ने समाहरणालय पर सत्याग्रह आंदोलन किया। आंदोलनकारी पोलो मैदान में इकट्ठा हुए। उसके बाद लहेरियासराय बस स्टैंड, लोहिया चौक, लहेरियासराय टावर, समाहरणालय और आयुक्त कार्यालय होते हुए पुनः समाहरणालय पहुंचे और आवाज बुलंद की।
आज किसान सभा खेतिहर मजदूर यूनियन CITU के संयुक्त आह्वान पर आज पूरे देश में सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। इसी आलोक में हम लोग कारपोरेट भारत छोड़ो के नारा के साथ दरभंगा समाहरणालय पर गिरफ्तारी देने आए हैं। हम बताना चाहते हैं, जो अभी केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी नीति अध्यादेश लाई है, उस अध्यादेश से किसानों के जो फसल का कीमत है उचित कीमत नहीं मिलेगा। बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों ये जो विदेशी कंपनी है, तो ये जो पूंजीवादी ये कारपोरेट है, उसको ठेका पर खेती दिया जाएगा और ये एग्रीमेंट होगा जो हमारा उचित मूल्य और हमारा जो ये दामों में कोई अंतर होगा तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये पूरा का पूरा खेती में किसानी में कारपोरेट का प्रवेश होने जा रहा है। इसका हम लोग मुखालफत आज अगस्त क्रांति के अवसर पर कर रहे हैं। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी, चलाई जा रही है 422 सामुदायिक रसोई व 532 नावें और 10 मोटर बोट। NDRF की टीम लगातार कर रही है रेकी। 2,51,153 व्यक्तियों को कराया जा रहा है भोजन। 48,406 परिवारों को दिया गया पॉलीथीन सीट। 10,760 सूखा फूड पैकेट्स का किया गया वितरण। नेपाल की तराई में कमला बलान, बागमती व कोसी नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के कारण इन नदियों में आई बाढ़ से दरभंगा जिला वर्तमान में बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित अंचलाधिकारियों एवं प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण कर बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की निगरानी की जा रही है तथा संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिला के सदर दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, जाले, सिंगवाड़ा, केवटी, बहेड़ी, बिरौल, बेनीपुर, गौराबोराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान व कुशेश्वर स्थान पूर्वी कुल 15 प्रखंड के 220 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 167 पंचायत पूर्णतः एवं 53 पंचायत अंशतः प्रभावित हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लूटे गए लाखों रुपए के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, गिरफ्तार अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड। कोरोना संकट एवं बाढ़ की धार के बीच चुनावी तैयारियां, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, 3021 नए मरीज मिलने से आंकड़ा 83,000 के करीब। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1300 के पार। 3,44,000 से अधिक लाभुकों को भेजी गई बाढ़ सहायता राशि। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाव परिचालन पर प्रतिबंध। जिलाधिकारी ने बाढ़ को लेकर की ऑनलाइन बैठक। कोरोना एवं बाढ़ को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग। UGC ने नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में जागरूकता के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश। दरभंगा में मामूली विवाद में जमकर बवाल, महिला से छेड़खानी के कारण गई युवक की जान। मिथिला विभूतियों द्वारा किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत का लोकार्पण। और अगस्त क्रांति के अवसर पर देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान के साथ हुआ जोरदार प्रदर्शन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।